मैं अनु तलान, महिला महाविद्यालय चाईबासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर 7 के यूनिट 2 के टॉपिक हिंदी शिक्षण विधियाँ, जिसमें प्रत्यक्ष विधि पर चर्चा करूँगी। पिछले वीडियो में हमने अनुवाद विधि पर चर्चा किया है। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि को संभाषणात्मक प्रणाली या वार्तालाप विधि भी कहते हैं। इस विधि का मुख्य आशय है बालक को उस रीति से एक नवीन भाषा सिखाना है जिस विधि से वह अपनी मातृभाषा सीखता है। यहाँ मातृभाषा का प्रयोग किए बिना ही एक नई भाषा सिखाई जाती है। शिक्षा का माध्यम संभाषण होता है, इसलिए इसे संभाषण विधि भी कहते हैं। इस विधि में भाषा की शिक्षा वार्तालाप के द्वारा शुरू की जाती है। शब्दों और वाक्यों को सिखाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का वस्तु के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है। अध्यापक अनेक दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हैं। पहले बोलना सिखाया जाता है, बाद में पढ़ना और लिखना। प्रत्यक्ष विधि के कुछ मूल तत्व हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति पर जोर देना। भाषा की मूल प्रकृति वार्तालाप है। किसी भी भाषा को बोलकर सीखना सबसे सरल तरीका है। इस पद्धति में वार्तालाप से भाषा शिक्षण का प्रारंभ किया जाता है। वाचन कराते समय भी विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण योग्य स्वर भार तथा सही लहजे पर जोर दिया जाता है। शब्द और वर्ण बाद में सिखाए जाते हैं। बोलते समय विद्यार्थी पूर्ण वाक्य में अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करता है। दूसरा, वाचन तथा लेखन की शिक्षा। मातृभाषा में बोलना सीखने के बाद बहुत समय के बाद वाचन तथा लेखन की शिक्षा दी जाती है। प्रत्यक्ष विधि में भी पहले बोलने की शिक्षा से प्रारंभ किया जाता है और बाद में वाचन सिखाया जाता है। धीरे धीरे लेखन का अभ्यास भी कराया जाता है। वार्तालाप से विद्यार्थी की अपनी शब्दावली निश्चित हो जाती है तथा भाषा की इकाई वाक्य का महत्व समझकर वह पूर्ण वाक्यों में अपना विचार व्यक्त करता है। वाचन और लेखन करते समय ये दोनों बातें विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। वाचन और लेखन में विद्यार्थी की स्वाभाविक रुचि जगाकर सिखाने का प्रयत्न किया जाता है। तीसरा, मातृभाषा का उपयोग नहीं करना। कृपया यहाँ सुधार कर पढ़ लें। प्रकृति से अन्य भाषा सीखने के लिए वातावरण की ज़रूरत होती है। हिंदी सिखाते समय कक्षा में हिंदी का ही उपयोग शिक्षक और विद्यार्थी दोनों करते हैं। शिक्षक कभी मातृभाषा में अनुवाद के द्वारा हिंदी सिखाने का प्रयत्न नहीं करता। हिंदी के पीरियड में कक्षा का वातावरण हिंदी में बनता है, जिसमें विद्यार्थियों को हिंदी बोलने और सुनने के काफ़ी अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी जहां समझ ना सके, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से वस्तु दिखाकर या अभिनय के द्वारा चित्र या मॉडल दिखाकर स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। विद्यार्थी भी अपने विचार हिंदी में ही व्यक्त करें, ऐसा सर्वदा आग्रह रखा जाता है। अगला, व्याकरण की कम प्रधानता। मातृभाषा का
व्याकरण ना जानने पर भी बालक शुद्ध रूप से बोलता है। प्रत्यक्ष विधि में भी इसी कारण व्याकरण के नियमों को सिखाने और रटने पर बल नहीं दिया जाता है। भाषा के व्यवहार पर तथा बार बार के अभ्यास पर भार दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। यह पद्धति प्राकृतिक तथा मनोवैज्ञानिक है। सहजता और स्व अध्यय स्वाभाविकता पाई जाती है। शिक्षा तथा शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया जाता है। बोलने की शिक्षा तथा शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया जाता है। व्याकरण का स्थान नहीं है इस विधि में। इस विधि में व्यवहार के द्वारा भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बालक सीखी जाने वाली भाषा का प्रयोग दैनिक जीवन में भी कर सकता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। भाषा शिक्षण में व्याकरण की उपेक्षा की जाती है। इस पद्धति में अभ्यास अधिक करना पड़ता है। वार्तालाप की प्रधानता है और लेखन को स्थान नहीं दिया गया है। इस विधि का प्रयोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर नहीं किया जाता है।